Prime Minister Modi has now given a statement on the protest ongoing in Nepal. He has said after his return from Himachal Pradesh and Punjab yesterday that a meeting of the Cabinet Committee on Security was held to discuss the developments in Nepal. He further said the violence in Nepal is heartrending. I am anguished that many young people have lost their lives. The stability, peace and prosperity of Nepal are of utmost importance to us. I humbly appeal to all my brothers and sisters in Nepal to support peace. Ashish, Prime Minister Modi has also issued a statement now on the situation in Nepal. Yesterday, Cabinet Committee on Security was also chaired by the Prime Minister. इस तरह से एक चिंता का विषय बना हुआ है। जिस तरह से नेपाल की स्थिति दयनीय स्थिति है कि लोग घरों से नहीं निकल सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे जो सामान भारत से नेपाल में जाया करता था, सारे सामान को रोक दिया गया है, ट्रकों में आग लगा दी गई है। अगर बात करें भारत की, तो आप पीछे देखिए किस तरह से यहाँ पे पर्यटक वापस आ रहे हैं, थके हारे भागे वापस आ रहे हैं। जो लोग यहाँ पे किस तरह से आर्मी, यहाँ पे किस तरह से एसएसबी के जवान हमारे, यहाँ पे किस तरह से पुलिस के जवान हमारे लगे हुए 24 घंटा, यानी कि पहली बार ऐसा हुआ कि बॉर्डर 24 घंटा यानी 24 आवर्स ये बॉर्डर खुला था और ये बॉर्डर पे एक एक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित यहाँ पे लाया जा रहा है। और नेपाल में यानी कि भारत की तरफ से अब नेपाल में कोई भी गाड़ियां नहीं जा रही हैं। दोनों तरफ के दोनों देश के लोगों ने रोक लगा दिया है कि किसी की आवाजाही नहीं होगी। सिर्फ वो पर्यटक वापस आ रहे हैं जो पर्यटक भारत से नेपाल में गए थे घूमने के लिए, सिर्फ वही वापस आ रहे हैं। यहाँ पे जो भंसार घर था उसे आग लगा दिया गया है और यहाँ की जो बैंक है, सरकारी बैंकों में भी लूटपाट की गई है। तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से प्रदर्शनकारी जिस तरह से लूटपाट कर रहे हैं, जिस तरह से मारपीट कर रहे हैं, देर रात होटल हयात में आग लगा दिया गया, पूर्व प्रधानमंत्री घर में आग लगा कुछ और इस वक्त बड़ी